आज मीठे बाबा हमें बहुत सुंदर रहस्य समझा रहे हैं कि शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है ना। कारण आप नोटिस करते हैं, नोट करते हैं कि कितना हम कारण देते हैं, है ना। अपने व्यर्थ के लिए कारण देते हैं, विकारों के लिए कारण देते हैं कि नहीं। कहेंगे मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, मुख से कड़वे बोल निकलते हैं, इस कारण उस कारण, या मेरे संकल्प चलते हैं इनके कारण उनके कारण, या मेरे से ऐसा व्यवहार हो जाता है इस कारण या उस कारण। तो वो जो कारण है, वो कारण क्यों देते हैं? क्योंकि उल्टे कर्म करते हैं और उल्टे कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए वो कारण देते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा लक्ष्य है, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है कि ऐसा उल्टा कर्म मुझसे हो, चाहती भी नहीं हो, करती भी नहीं हो, लेकिन ये कारण बन जाता है, वो कारण बन जाता है। ऐसा करते हैं, है ना। संकल्प के लिए भी, बोल के लिए भी, कर्मों के लिए भी। लेकिन चाहे हम किसी को भी कारण बताएं, चाहे किसी व्यक्ति को कारण बताएं, चाहे हम किसी परिस्थिति को कारण बताएं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं उसका फल किसे भोगना पड़ेगा? कौन भोगेगा? है ना, हम स्वयं। इसलिए मुझे अपने उल्टे कर्मों के लिए दूसरे को कारण नहीं ठहराना है, क्योंकि कारण भले ही मैंने कह दिया, 1000 बार कह दिया ये कारण है वो कारण है, लेकिन वो जो मैंने उल्टा कर्म किया उसका फल जब आएगा तो फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना। दुनिया में एक मान्यता है कि अगर आपने उल्टा कर्म किया लेकिन दूसरे के कारण किया तो फिर उसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दुनिया में कहते हैं आपने किया तो भुगतान आपको करना है, लेकिन अगर दूसरा कोई कारण है उसका तो फिर आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में कहते हैं आपने कर्म किया तो ठीक, लेकिन रिएक्शन में किया, मानो दूसरे ने किया तो आपने किया, तो फिर आपको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने हमें ये बात कही कि ये रावण मत है, ये उल्टी मत है। चाहे किसी को भी आप कारण ठहराएं, लेकिन जो कर्म आपने किया उसका भुगतान स्वयं ही करना पड़ता है। चाहे वो सोच का कर्म हो, बोल का हो, या कोई हाथों से किया गया लेन देन का संपर्क संबंध का कर्म हो, तो हर कर्म का भुगतान स्वयं करना पड़ता है। तो कारण को पकड़ कर रखना ये क्या है? अज्ञान है ना। कल एक माता बात कर रही थी तो कहती कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत संकल्प चलते हैं, तो कहती है अब दीदी परिस्थिति ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, युगल ऐसे हैं, क्या करें, ये कमाता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप तो गुस्सा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, अब आपने बता भी दिया कि कारण तो बहुत पुख्ता है आपका, तो फिर अभी फ़ोन क्यों किया है? तो कहती है कि वो क्या है कि ओवर थिंकिंग कर करके, गुस्सा कर करके अभी बीपी बहुत बढ़ जाता है,
और तबीयत बिगड़ने लगी है, और कल बच्चे को इतना मार दिया कि वो जो बच्चा है वो घर छोड़कर चला गया। तो मैंने कहा जब आप ये बात बार बार कह रहे हो मेरा ये कारण है, ये कारण है, तो अगर आपका कारण इतना राइट है तो उसका ऐसा उल्टा फल क्यों आ रहा है? अगर सच में आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर तो ड्रामा को समझ जाना चाहिए ना, भाई माता की इतनी मजबूरी है, तो फिर आपको उसका भुगतान क्यों करना पड़ रहा है? आप क्यों बीमार हो रहे हो, क्यों बच्चा घर छोड़ के जा रहा है? तो जब फल उल्टा आ रहा है तो क्या समझ नहीं आ रहा कि ये जो हम सारे दिन कारण गिनवा रहे हैं ये मुझे नहीं करना है, मुझे अब निवारण करना है। वो सब है, पति नहीं कमाते, बच्चा जो है वो बात नहीं सुनता, पढ़ता नहीं, वो सब है, पर इसमें करें क्या वो सोचो, है ना। तो कई बार किसी बात का जो निवारण है वो कोई प्रैक्टिकल निवारण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा उसको काम करवा दें, या जो पढ़ नहीं रहा उसको पढ़ा सकें, लेकिन उसका रूहानी कोई ना कोई इलाज होता है। माना आप अपने अंदर शांत रहें, खुश रहें, आप अपने अंदर सहन शक्ति को धारण करें, आप अपने अंदर उमंग उत्साह लाएं, आप अपने अंदर उम्मीद का दिया जलाएं कि ठीक है जो भी है उसके साथ बाबा तो मेरे साथ है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस आधार से हमें कारण को निवारण बनाना है, लेकिन वो तब कब होगा जब शुभ भावना होगी, है ना। क्योंकि जब हम कारण ढूंढते हैं ना तो अपना भी अकल्याण करते, सबसे पहले शुभ भावना किसके लिए चाहिए? अपने लिए। क्योंकि जब हम कोई कारण देते हैं और अपने उल्टे कर्मों को जस्टिफाई करते हैं तो वो जो उल्टा कर्म है जो मेरे भाग्य को बिगाड़ रहा है, हम उस बिगड़े हुए भाग्य का भी तो आह्वान कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तो अपने प्रति शुभ भावना चाहिए ना, कि मुझे मेरे कर्मों को सुधार, अपने भाग्य को संवारना है। मुझे इस बात को नहीं देखना कि कारण क्या है, मुझे निवारण कर अपने भाग्य को, अपने आप को दुर्गति से बचाना है। और फिर जब हम उल्टे कर्म करते हैं तो वो उल्टे कर्म का जो फल होता है वो सिर्फ अपने तक नहीं रहता, हमारे बोल, हमारे कर्म दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। दूसरे को भी, मानो संकल्प ही आप चला रहे, ये व्यक्ति कारण है, ये व्यक्ति कारण है, तो वो जो कारण जिसको आप बता रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं ना, कि पॉजिटिव दे रहे हैं, है ना। मुझे एक बार ना एक माता आई, युगल के बारे में बहुत बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें जो पूछो मत। उसके बाद कहती दीदी भोग लगा देना उनके लिए, उनके कल्याण के लिए। तो मैंने कहा पता नहीं, अभी उनके लिए शुभ भावना भी निकलना बहुत मुश्किल है ना क्योंकि आते ही तो आपने इतना सुना दिया, एक अच्छी बात आपने बताई नहीं। पहली बार, मैं तो आपके युगल को जानती नहीं, उस आत्मा के विषय में आपने मुझे 150 बातें बता दी जो खाली नेगेटिव 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 है। अभी आप कहते हो उसके लिए भोग लगा देना, तो भोग में क्या इमर्ज करे? कुछ उनका अच्छा भी तो बता के जाओ ना। कैसे ऐसे खाली नेगेटिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, अब हम क्या करें? उसमें से छांट छांट के आत्मा को देख के फिर भोग लगाएं? हाँ, तो आपको कुछ तो मुझे अच्छा भी बताना पड़ेगा ना। तो कहते नहीं नहीं दीदी वो अच्छी बातें भी हैं। तो मैंने कहा वो थोड़ी बताओ ना, क्या है अच्छा, क्या उनके अंदर गुण है, क्या विशेषता है? तो कहते अच्छी ही है दीदी, वैसे ठीक ही है ना। फिर कुछ कुछ बातें उसने कही। तो अब आप विचार करो कि शुभ भावना, हम किसी के प्रति सारे दिन जो नेगेटिव चला रहे हैं, फिर सारे दिन वो जो नेगेटिव वर्णन कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं वो सुधर जाए, उनका कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा कल्याण, है ना। बाबा के सामने भी बैठते तो इतनी उसके बारे में निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे में हमें थोड़ा शुभ भावना रखनी होती है कि किसी आत्मा में कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो इतना उसका चिंतन करेंगे, इतना वर्णन करेंगे, तो उसकी उस कमी कमज़ोरी से उस आत्मा को निकालने में सहयोग कैसे देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं जब शुभ भावना होती है ना कि मुझे इनका कल्याण करना है, मुझे ये नहीं देखना कि इनके अंदर क्या कमी कमज़ोरी है, ये तो है ही ऐसे, सुधर नहीं सकते, मुझे उन बातों में नहीं जाना। मुझे ये देखना है कि मैं कैसे इनको दुआएं दूँ, मैं कैसे इनको शुभ भावना दूँ, कैसे सहयोग दूँ, कैसे कल्याण करूँ। तो कारण जो है वो निवारण में बदलेगा। पहले तो स्व के प्रति शुभ भावना कि ऐसे उल्टे कर्म, ऐसे उल्टे संकल्प, बोल कर्म से मुझे अपने कर्मों की गति नहीं बिगाड़नी। फिर अन्य के प्रति भी शुभ भावना कि मुझे वो जो है जैसे है वो तो है ही, लेकिन मुझे तो कल्याण करना है ना। मैं तो कल्याणकारी पिता की संतान हूँ, तो मैं उनको कारण ना देखूँ, मैं उस कारण का निवारण करूँ। मैं अपने अंदर जो संकल्प चलते हैं, बोल चलते हैं, जो कर्म होते हैं, उसको बदलूँ शुभ भावना के आधार से। तो बाबा कहते हैं ये पहली चीज़। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म करने में बहुत कारण देते। एक तो उल्टे कर्म हम छोड़ नहीं पा रहे, उसके लिए बहुत कारण देते, और फिर श्रेष्ठ कर्म करने में भी बहुत कारण देते, है ना। कहेंगे हम अमृत वेला नहीं उठ सकते, उसके लिए 50,000 कारण दे देंगे, है ना। ये घर में वायुमंडल ऐसा होता है, ये लेट सोते हैं, वो लेट खाते हैं, ये होता है, एक कमरा है, बहुत आवाज़ होती है, दुनिया भर की बातें बता देंगे, है ना। तो मैं एक बार किसी ने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं उससे कह रही थी आप मुझे बहुत समझाएंगे ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप अमृत वेला नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप मुझे बहुत देर तक समझाएंगे ना कि दीदी मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं तो समझ जाऊंगी, है ना, कि ठीक है भाई, इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या आपका कल्याण होगा, है ना। मैंने समझ लिया कि आपकी बहुत मजबूरी है, तो मेरे समझने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते इतना कारण देते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं कर सकते, पुरुषार्थ के लिए भी कारण देते, सेवा के लिए भी कारण देते, है ना। कई होते हैं, आज बाबा ने कहा ना, खाते पीते हैं बस, सेवा कुछ नहीं करेंगे, एक कणा दाना भी सफल नहीं करते, कुछ भी ईश्वरीय यज्ञ में कोई भी सहयोग उनका नहीं है पहुँचे, और बहुत सारे कारण देंगे ना, इस कारण से, उस कारण से हम सेवा नहीं कर सकते, इस कारण से हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उस कारण से पुरुषार्थ नहीं कर सकते। लेकिन पुरुषार्थ और सेवा दो ही तो विधि है स्व उन्नति की, उसमें कारण देंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी। तो बाबा हमें कहते हैं जब अपने प्रति शुभ भावना रखें, जब ईश्वरीय कार्य के प्रति शुभ भावना रखें कि विश्व कल्याण का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, मैं निमित्त बनूं विश्व कल्याण के कार्य में, मुझ आत्मा का भी पुरुषार्थ और सेवा जो है वो विश्व कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाए, ऐसी शुभ भावना हो, सारे विश्व का कल्याण के मैं भी निमित्त बनूं, ये शुभ भावना हो। जब स्व कल्याण के प्रति शुभ भावना हो, तब तो आत्मा कारण को निवारण में बदलेगी। जिसको स्वउन्नति का ख्याल नहीं, अपने लिए कोई शुभ भावना नहीं, जिसको विश्व कल्याण की चिंता नहीं, वो आत्मा सिर्फ कारण देती रहती है ना। कई होते हैं, हम इस कारण से सेवा नहीं कर सकते, उस कारण से पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो फिर भाग्य नहीं बन सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास 5 कारण है ना तो तुम्हें तो करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास 50 है ना तो तुम्हें एग्जाम्प्ट हो, बिना किए तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है
नियम तो ये है ना, जो करेगा सो ही पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, यही नियम है। तो बाबा कहते हैं जब स्व के प्रति शुभ भावना हो, विश्व कल्याण के लिए भावना हो, तब तो कारण नहीं निवारण देना है ना। ये सोचो कि अच्छा ठीक है, ये विघ्न तो है, ये बातें तो हैं, लेकिन इसको पार कैसे करें। और आपको पता है निवारण कैसे सूझता है, कैसे आता है निवारण सामने, जब निवारण के बारे में सोचते हैं। जब आप निवारण की दिशा में सोचेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है, तो आपको सल्यूशन दिखेगा। जब आप कारण ही सोचते रहेंगे तो आपको कारण ही दिखेगा, है ना। आप विचार करो, अभी जिस कमरे में बैठे हो ना, हाँ, देखो कितना कितना सफ़ेद है उस कमरे में, क्या क्या चीज़ें सफ़ेद है, नोटिस करना। वाइट क्या क्या है आपके आसपास, कितनी चीज़ें गिनना, कितनी चीज़ें वाइट हैं आपके आसपास। कोई 5 कहेंगे, कोई 7 कहेंगे, कोई 10 कहेंगे। अब ये चीज़ें आपने पहले नोटिस की थी? नहीं की थी। क्यों? क्योंकि नोटिस नहीं किया तो नहीं दिखेंगी। ध्यान इतनी बड़ी चीज़ है, जिस चीज़ को आप ध्यान देंगे वही दिखेगी। जब बुद्धि को उस तरफ मोड़ेंगे ना, वही चीज़ दिखेगी। कारण की तरफ बुद्धि को मोड़ कर रखेंगे तो कारण ही दिखेगा। निवारण की तरफ बुद्धि को मोड़ेंगे तो निवारण दिखेगा। जब अपने से पूछेंगे ना, हाँ मुझे ये करना है, तो मैं कैसे करूं, क्या सल्यूशन है, तो बुद्धि उस दिशा में सोचेगी। हम यहाँ जो बैठे हैं बाबा के पास, कैसे बैठे? कल्प कल्प की तकदीर है ना हमारी। तो जिस तकदीर ने हमें बिठाया है, उस तकदीर पर थोड़ा निश्चय रखना चाहिए ना कि ये तकदीर मुझे निवारण भी दिलाएगी। लेकिन उस तकदीर पर निश्चय रख के सोचें कि अच्छा ठीक है, ये बात मेरे पुरुषार्थ में विघ्न है, ये बात मेरी सेवा में विघ्न है, इस विघ्न को मैं कैसे पार करूं। अपने आप को पूछो, एक संकल्प क्रिएट करो, तो आपको सूझेगा वो निवारण और आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए शुभ भावना चाहिए, स्व के प्रति शुभ भावना चाहिए कि मुझे अपनी तकदीर बनानी। विश्व कल्याण के लिए शुभ भावना चाहिए कि मुझे इस विश्व को स्वर्ग बनाना है। और जब वो भावना नहीं होती, वो भावना नहीं है कि मुझे देवी देवता बनना है, मुझे विश्व कल्याण करना है, मुझे निमित्त बनना है, वो शुभ भावना नहीं होती तो सिर्फ कारण देते चले जाते। तो बाबा हमें ये बात समझाते। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का वरदान है ना। कोई आपने कभी किसी को सुना है भोजन खाने में मेहनत लगती है, मुझे देखने में मेहनत लगती है, हाँ, पैसा आए तो मुश्किल लगता है, बोलता है कभी कोई ऐसे? हाँ? नहीं कहता ना। खाना खाने में किसी को मेहनत लगती है? किसी को नहीं लगती। तो बाबा ने आज क्या कहा? पवित्र संकल्प मेरी बुद्धि का भोजन है। ब्राह्मण जीवन में मेरी बुद्धि का भोजन क्या है? पवित्र संकल्प। तो जो मेरी बुद्धि का भोजन है, उस भोजन को खाने में मुझे कभी मेहनत लग सकती? पवित्र संकल्प तो मेरी बुद्धि को शक्ति दे रहे ना। तो जो चीज़ मुझे शक्ति देती है, उस चीज़ के लिए मैं कहूँ कि ये सोचना मुश्किल होता है। पवित्र संकल्प क्या है? जो हम योग करते हैं, जो कमेंट्री चलती है, सब पवित्र संकल्प है ना।
सारे दिन जो स्वमान के आधार से चलते हैं, जो ज्ञान युक्त कर्म करते हैं, वो सब पवित्र संकल्प है। आत्मा के विषय में बाबा की याद के संकल्प, स्वमान के संकल्प, फुल स्टॉप लगाने के लिए जो संकल्प चलाते हैं परिस्थितियों में, वो सब श्रेष्ठ संकल्प है। विश्व कल्याण अर्थ, सेवा अर्थ जो संकल्प चलते हैं वो पवित्र संकल्प है। बाबा कहते हैं ये आत्मा की बुद्धि का भोजन है, और भोजन खाने में तो किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना, है ना। दृष्टि, पवित्र दृष्टि मेरी नैनों की रोशनी है, ना। पवित्र दृष्टि मेरे नैनों की रोशनी है। बाबा क्या कहते, ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है पवित्र दृष्टि। तो आँखों की रोशनी तो नेचुरल होती है ना, नैनों में तो नूर समाया होता है। तो पवित्र दृष्टि तो बहुत नॉर्मल है। किसी का इतना बड़ा शरीर देखना तो मुश्किल है, आत्मा देखना कि वो पवित्र आत्मा है, मैं आत्मा भाई हूँ, ये तो बहुत सहज है ना। जिसको आँख होती है, उसकी जो नैन की रोशनी है, आँखों की रोशनी है, उसको यूज़ करना तो बहुत नेचुरल होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो पवित्र दृष्टि तो ब्राह्मण जीवन में बहुत सहज है। फिर बाबा कहते हैं पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन की कमाई है, धंधा है। पवित्र कर्मों से कमाई होती है ना। पवित्र कर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं पवित्र कर्म? दुनिया में जब कोई कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म का आधार होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और हम जो कर्म करते हैं उसका आधार होता है श्रीमत, है ना। तो जब श्रीमत पर हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं पवित्र कर्म, है ना। दुनिया वाले भी सोकर उठते हैं, हम भी सोकर उठते हैं। हम क्यों उठते हैं? बाबा को याद करने के लिए। वो क्यों उठते हैं? काम पे जाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो श्रीमत पर किया तो वो पवित्र कर्म बन जाता। वो भी भोजन बना रहे, हम भी भोजन बना रहे। हम क्यों बना रहे? बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए, बाबा की याद में। तो पवित्र कर्म हो गया। वो भी धंधा आदि करने जा रहे हैं, हम भी करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि ये जो धंधे की कमाई है ये बाबा के कार्य में लगेगी, सेवार्थ जा रहे, तो पवित्र हो गया। हमारा कामकाज करना भी पवित्र हो गया। वो भी संबंध संपर्क में आते, हम भी संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। लेकिन हम जब संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारी मनसा क्या होती है, इस आत्मा से हम संबंध संपर्क में रहेंगे तो कल ये बाबा को पहचाने, है ना। वो भी प्यार से बोलते हैं, हम भी प्यार से बोलते हैं। उनके पीछे क्या रहता है, कल वो मेरे काम आएंगे। हमारे अंदर क्या रहता है, कल ये बाबा को पहचानेंगे। पवित्र हो गया। सब कुछ श्रीमत पर किया तो पवित्र हो जाता। श्रीमत पर भोजन किया, श्रीमत पर पानी पिया, श्रीमत पर कोई भी कार्य किया, एक ग्लास भी इधर से उधर उठाकर रखा क्योंकि ईश्वरीय सेवा है, तो पवित्र कर्म हो गया। और पवित्र कर्म तो कमाई करा रहे हैं ना, उससे रूहानी कमाई हो रही। तो बाबा कहते पवित्र कर्म करने में तो जब धंधे में कमाई होती है तो क्या होता है, खुशी होती है, उमंग होता है। थकान होती है क्या? थकान नहीं होती है। तो बाबा कहते पवित्र कर्म करने में ब्राह्मण को थकान नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है ना। मर्यादा में चलने से, है ना, जिसकी जो मर्यादा होती है।
मर्यादा में चलने से क्या मिलता है? संतुष्टता का फल। तो हम जब संबंध संपर्क में पवित्रता में रहते हैं, हमारे संबंध संपर्क में लेन देन में कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं होता। पवित्र माना श्रीमत की लकीर के अंदर। जब हमारा बातचीत, हमारा लेन देन, हमारा कारोबार, व्यवहार सब कुछ श्रीमत की लकीर के अंदर है ना। श्रीमत की लकीर क्या होती है ना? किसी से बात कर रहे हैं लेकिन उनको ताना मार दिया, तो बाबा कहते नहीं, वो क्या हो गया? वो तो श्रीमत का उल्लंघन हो गया। पवित्र संबंध संपर्क नहीं। व्यर्थ विस्तार बताया कुछ है ना, जो व्यर्थ की बातें हैं उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, व्यर्थ बोल जो है वो उनको सुना रहे हैं, व्यर्थ समाचार की लेन देन हो रही है, ये सब मर्यादा के उल्लंघन हुए। तो बाबा कहते जहाँ श्रीमत की मर्यादा का उल्लंघन हुआ वो पवित्र संबंध संपर्क नहीं रहा। हमारे संबंध संपर्क पवित्र है। संबंध संपर्क में आते हुए जो लेन देन करते हैं, बोल की, व्यवहार की, चाहे धन की, चाहे वस्तु की, वो सब पवित्र लेन देन में जाती है। तो ये सब चेक करना है। बाबा कहते तो ये मर्यादा है। जब मर्यादित रूप से संबंध संपर्क में आएंगे तो संतुष्टता मिलेगी। तो बाबा कहते ये जो पवित्रता है ये हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मर्यादा में रहेंगे, भोजन खाएंगे, धंधे में कमाई होगी, है ना, तो बाबा कहते उससे तो शक्ति बढ़ेगी ना। तो ये पवित्रता धारण करना हमें मेहनत या मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये तो एक वरदान है। वरदान को कर्म में लाने से हमारी उन्नति होती है। तो पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का वरदान है। पवित्रता में मेहनत या मुश्किल नहीं है, पवित्रता में तो प्राप्ति है। मान लो आपको कोई वरदान दे, उस वरदान को कार्य में लगाने में मेहनत होगी या प्राप्ति का अनुभव होगा कि कितना भाग्य है मेरा जो ये वरदान मिला। तो पवित्रता को धारण करने में अगर हम कहें हमें मेहनत होती है, तो जिस चीज़ से प्राप्ति होती है उसमें कहें कि हमें मेहनत होती है, तो ये तो उल्टी बात होगी ना। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते। फिर बाबा हमें कहते सेवाओं में रहते योग युक्त युक्ति युक्त रहो। चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी जो भी कार्य करते हैं, चाहे लौकिक ही करते हैं, लेकिन लौकिक कार्य करते भी अगर अपना तन मन धन बाबा को समर्पण किया है तो वो कार्य भी ईश्वरीय कार्य हो जाता है, सेवा बन जाती है। तो बाबा कहते सेवाओं में रहते कैसे रहना है? योग युक्त और युक्ति युक्त, है ना। योग युक्त बाबा की याद ना भूले। बाबा की याद रहती है। मुझे एक बहन है, डॉक्टर है, मुझे कहती कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं सारे टाइम बाबा की याद में रहूँगी, पर जैसे ही क्लिनिक पहुँचती हूँ ना, गाड़ी में तो ठीक बाबा याद रहता है ना, लेकिन जैसे ही क्लिनिक पहुँच जाती हूँ तो बाबा पार्किंग लॉट में ही छूट जाता है। फिर जाती हूँ, पूरे दिन पेशेंट्स के साथ ऐसे चिक 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 करती हूँ। फिर शाम को जब आती हूँ तो बाबा को साथ लेके आती हूँ। कहती कितना सोचती हूँ, महीना भर हो गया, रोज़ सोचती हूँ आज बाबा को ना क्लिनिक के अंदर लेके जाऊँगी, लेकिन भूल जाती हूँ। जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुँचती हूँ बाबा वहीं रह जाता है। फिर मैं अंदर जाती हूँ और मैं निकल कर आती हूँ, तब बाबा को साथ लेके आती है ना। तो बाबा कहते योग युक्त रहना सेवाओं में, कि इतना मैंपन है ना कि जैसे ही मैंपन आया तो बाबा साइड हो जाता है ना। तो बाबा कहते सेवाओं में रहते योग युक्त रहना है। घड़ी घड़ी चेक करो, बाबा साथ है, बाबा की याद है। और दूसरा युक्ति युक्त सेवा करो।
युक्ति क्या होती है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम सेवाएं करें, सेवाओं में विघ्न आएंगे। हर बात में आज कोई विघ्न किसको नहीं आते? जो कुछ नहीं करता, बाकी सबको विघ्न आते हैं, है ना। जो कुछ भी करेगा उसको विघ्न आएंगे। अगर किसी को विघ्न नहीं आ रहे तो उसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे ही कुछ करेंगे तो विघ्न आएंगे। अब जब विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों को पार करना पड़े, लेकिन विघ्नों को पार करते वक्त मैं नया पाप कर्म ना बनाऊं, उसको कहते हैं युक्ति युक्त। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जब हम योग युक्त होते हैं ना, तो हमें ऐसे ऐसे सल्यूशन मिलते हैं। ऐसी बुद्धि को टचिंग होगी कि इस बात को ऐसे पार करो तो तुम्हारा पाप भी नहीं बनेगा और बात भी खत्म हो जाएगी, है ना। कई बार तो कोई विघ्न आया, उसमें कुछ ना करना ही युक्ति युक्त कर्म होता है। चुपचाप साक्षी होके देखो, उसको पार होने दो। कई बार कुछ किया लेकिन ऐसे किया, है ना। कई बार होता है कोई एक्शन भी लेना पड़ता है, कोई कर्म भी करना होता है, लेकिन विघ्न टले, लेकिन मेरा कोई उल्टा कर्म ना बने। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्म जब हम करते हैं, क्योंकि दो बातें हमें बंधन में डालती हैं। एक, जब हम बाबा की याद में कर्म ना करके अपने देह अभिमान में कर्म करते हैं तो हमें कर्म बंधन बनता है ना। कर्म बंधन कैसे बनता है? मैंपन मेरेपन से कर्म किया, कर्म बंधन बनता है। दूसरा, जब हम उल्टा कर्म करते हैं तो कर्म बंधन बनता है। तो जब हम योग युक्त हैं तो मैंपन मेरेपन से फ्री हैं तो कर्म बंधन से मुक्त बनते हैं। जब हम युक्ति युक्त हैं तो हम पाप कर्म से बच जाते हैं और उससे कर्म बंधन खत्म होते हैं। और बाबा कहते ऐसे बच्चे ना कर्म करते, सेवाएं करते भी लाइट रहेंगे, निर्बंधन रहेंगे ना। और योग युक्त रहने की बहुत अच्छी विधि बाबा कहते हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। मेरी सेवा मुझे करनी है, मेरा काम नहीं। ट्रस्टी बन, लाइट होकर निमित्त भाव से कर्म करना। और बाबा कहते हैं जब ऐसे होंगे ना तो बीच बीच में क्या करना है? बाबा कहते हैं जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो जब बहुत संकल्प चल रहे उसी समय पर ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो एकदम फुल स्टॉप ना। ऐसे बहुत अति के समय जब बहुत सेवा है ना, तो उस समय ये कहना कि अभी याद करने का टाइम नहीं मिला, नहीं, उसी में सबसे ज़्यादा अशरीरीपन का अभ्यास करो, है ना। बीच बीच में बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। तो ये होती है अति के समय अंत की तैयारी, अंत की स्टेज किसके? बिल्कुल उपराम, न्यारी। तो जितनी ज़्यादा सेवा उतनी उपराम स्थिति का भी अभ्यास ना। तब तो कहेंगे कर्म योगी ना, वरना तो कर्म और योग अलग अलग हो गया। तो ऐसे योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म के समय रहें कि कर्म हमें बंधन में ना बांधे और कर्म की अति में भी हम बिल्कुल उपराम अशरीरी अवस्था का अभ्यास कर सकें। और जब ऐसी लंबी प्रैक्टिस होगी ना तो अंत में पास विद ऑनर के लिए तैयार हो सकेंगे। क्योंकि अंत का समय क्या होगा? अंत में तो बहुत सेवा होगी, है ना। सारे विश्व को फरिश्ते बनकर सकाश देने की नहीं, है ना। तो कितनी सेवा होगी सोचो। जिसको देखेंगे वो त्राही त्राही कर रहा होगा। जो आज सुनते भी नहीं, पूछते भी नहीं, वो भी कल आप ही के पीछे लगे होंगे कि बस आप ही उद्धार करो। तो बाबा कहते ऐसे समय पर अंत में इतनी सेवाओं के बीच हम बिल्कुल अशरीरी बन वापस जा सके जब वो घड़ी आए, उसके लिए ये अभ्यास करना है कि कर्म करते योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म से, कर्म बंधन से न्यारे हो, लाइट हो, कर्म करें और बीच बीच में बिल्कुल अशरीरी होने का अभ्यास करें।
अति के समय में अंत की स्टेज का अभ्यास करें और तब जाकर अंत में हम पास विद ऑनर होकर जा सकेंगे। हमें समझ आता है कि बाबा हमें अंत की तैयारी करा रहे हैं। कौन कौन अंत की तैयारी के लिए बैठे हैं? अंत की तैयारी और भविष्य की कमाई, है ना? अंत की भी तैयारी करनी है, भविष्य की कमाई करनी। भविष्य की कमाई के लिए पूरा बलिहार जाना है अंत से पहले, और इतना अभ्यास करना है कि अंत में हमने इतना सब कुछ स्वाहा कर दिया है कि जिसके प्रति स्वाहा किया वही याद आए। जो स्वाहा कर दिया वो तो याद नहीं आएगा ना, जिसके प्रति स्वाहा किया वही याद आएगा। तो एक बाबा के प्रति इतना स्वाहा जाना है, हर संकल्प, हर श्वास, तन का, मन का, धन का एक एक कतरा ऐसे स्वाहा जाना है कि अंत की घड़ी एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, और तब जाकर अंतमते सोगति हो। और ये अभ्यास भी तभी कर पाएंगे जब पहले स्वाहा जाएंगे। अगर स्वाहा नहीं जाएंगे, अभी तक मेरे को तेरा नहीं किया है, तो फिर योग कैसे लगेगा? योग तो उससे लगेगा ना जो मेरा है ना। जहाँ मेरापन, मैंपन छुपा है, योग वहीं लगेगा। तो बाबा हमें बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, कोई चूक ना जाए। अंत में ऐसा ना लगे कि अच्छा बाबा ने इतना समझाया पर हमने न तैयारी की, न स्वाहा गए, तो अंत में क्या बच जाएगा फिर, है ना? फिर पश्चाताप करने वाले हम नहीं बने। हम तो वो बने जो अंत में हमें लगे कि हाँ देखो हमने राइट टाइम पे राइट सब कुछ कर लिया। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।